नमस्कार। दिवाली की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हमें जो भगवती क्लासेस ने एक एकमात्र जो वरदान के रूप में ध्यान और ज्ञान पाने का जो मौका दिया है, तो उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। आप सभी का स्वागत है। इस ध्यान और ज्ञान की गंगा में हम आज के दिन पृथ्वी माता की, जल तत्व की और शाकाहार जगत की पहचान बनाएंगे। वैसे आज दीपावली का जो दिन है वो रिक्त है, यानी इस तिथि पे कौन सा भी दिन विशेष नहीं है, इसीलिए यह रिक्त तिथि कहलाती है। तो हम इस मौके का फायदा लेकर पूरे पृथ्वी को हम ऊर्जा देंगे, जल तत्व को ऊर्जा देंगे। हमारे अंदर जो पंच तत्व है उन्हें भी हम सचेत करेंगे और बाहर की दुनिया से उनका मेल मिलाप बनाए रखेंगे। तो चलिए ध्यान की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। जहां बैठे हो वहां पे आप सुखासन में, पद्मासन में बैठ लीजिए। दोनों पैर क्रॉस कर लीजिए। आप कुर्सी पे बैठे हो तब भी दोनों पैरों को क्रॉस कीजिए। हाथों की उंगलियां आज ऐसे करके अपने गोद में ले लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। ज्ञान और ध्यान की गंगा में अब हम अपना लाभ लेने आगे चल रहे हैं। अपने श्वासों पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। 3 बार श्वास अंदर और बाहर। 3 बार श्वास अंदर और बाहर। श्वास पूरी तरह पेट के अंदर से ले लीजिए। श्वासों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। बाहर के पंचतत्व हमारे पंचतत्व के ऊपर ही खड़े हुए हैं। पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, ये सभी हमारे बाहर के तत्वों पर ही आधारित है। इसीलिए हम आज इस पंच तत्व का बाहर और अंदर ध्यान करेंगे। श्वास अंदर और श्वास बाहर। पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। पर्यावरण यह वह है
जो कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे चारों तरफ वह हमेशा व्याप्त होता है। पर्यावरण की यह परिभाषा है कि वो हमारे साथ ही जुड़ा है। वायु, जल, पेड़ पौधे, जंतु इत्यादि। मगर अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उनमें एक कृत्रिम पर्यावरण है और एक मानव निर्मित पर्यावरण है, और हम जिसकी आलोचना पहले की करते हैं वो हमें विश्व से प्राप्त हुआ पर्यावरण है जो पंचतत्व में समाविष्ट है। पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है? तो परि और आवरण के संयोग से बना हुआ। परि का अर्थ चारों और आवरण का अर्थ परिवेश है। दूसरे शब्दों में कहे तो पर्यावरण अर्थात वनस्पति, प्राणी और मानव जाति सहित सभी सजीवों को और उनके साथ संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण तत्व के 4 तत्व है: स्थल, जल, वायु और जीव। और हमारे भीतर भी पृथ्वी, जल, वायु और आत्मा यानी जीव, जिसे हम आकाश तत्व कहते हैं। इनमें से प्रथम 3 परस्पर मिलकर भौतिक पर्यावरण निर्माण करते हैं और जीव जंतु जो रहते हैं वो जैव मंडल को निर्माण करते हैं। उपयुक्त चारों तत्वों में अत्यंत घनिष्ठ संबंध स्थापित है। उदाहरण के लिए जलमंडल से जल का बाष्पीकरण होता है। पर्यावरण के मुख्य घटक कौन से हैं? तो वायुमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। और सौर ऊर्जा यानी सूर्य भगवान से प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा भी इसमें समाविष्ट है। रोजमर्रा के आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए हम अपने पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। कई प्राकृतिक संसाधन जैसे हवा, पानी, खनिज के साथ साथ जलवायु और ऊर्जा भी हमें अपने पर्यावरण से प्राप्त होती है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ये पता है? पर्यावरण को मानव जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जीवित और निर्जीव तत्वों और अनेक उनके प्रभावों के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। जबकि सभी जीवित जो है जैविक तत्वों में कौन कौन आते हैं? जानवर, पौधे, जंगल, मत्स्य पालन, पक्षी भी शामिल है। निर्जीव या अजैविक तत्वों में जल, भूमि, सूरज की रोशनी, चट्टानें और हवाएं शामिल है। तो इन सब का मिलाप जो है वो हमारे शरीर के अंदर भी होता है। आपको पता होगा हमारा शरीर भी जीव जंतु से ही बना हुआ है। हम में भी जल तत्व है, हम में भी जानवर है, हम में भी सूरज की रोशनी है, और हमारा जो जीवन है वो यानी हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, ये पौधे, जंगल, मत्स्य पालन, पंछी इससे भी शामिल है। Lam
श्वासों के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए और फिर से हम अपने अंदर की पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। अगर ये पांचों मिलकर पंच तत्व हमारे शरीर में समतल है, तो ही बाहर की दुनिया में यह समतल प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हम एक एक करके हमारे भीतर जो पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, इन सब के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे और अपने श्वासों के ऊपर ध्यान देकर उन तलक ऊर्जा पहुंचाएंगे। ध्यान में केंद्रित हो जाइए। इसीलिए हमें पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य रखना चाहिए।
पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना, उसकी रक्षा करना और उसे बनाए रखना, यानी अधिक जनसंख्या, जल का इशू, ओजोन का कम होना, ग्लोबल वार्मिंग, यह सब चीजें जो है वो मानव जाति के लिए गंभीर खतरा है। कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने आसपास के गमलों में छोटे छोटे पौधे लगाने चाहिए। कम बिजली, कम पानी, कम गैस का प्रयोग करना चाहिए कि सभी व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में अपनी महती भूमिका निभा सकता है। प्रदूषण रोकने के लिए जलाऊ लकड़ी का उपयोग कम करना चाहिए, जिससे विद्युत शवदाह गृहों का उपयोग करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूकता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि हम इस पृथ्वी को पूरी तरह से हम खाली कर रहे हैं। पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ रहा है। पर्यावरण को अब तक नुकसान ज्यादा पहुंचा नहीं है, मगर हम तब तक नहीं बदल सकते जब सामूहिक रूप से इस समस्या पर हम विचार करके इसका निराकरण करने का प्रयास नहीं करते। इसलिए सभी लोगों में यह जागरूकता आनी चाहिए और उनकी खुद की भागीदारी इसमें आवश्यक है, ताकि सोच में बदलाव लाकर पर्यावरण को आगे की क्षति से बचाया जा सके। पृथ्वी बचाने के इसमें हम क्या क्या मदद कर सकते हैं? तो हम पेड़ की कटाई कम कर सकते हैं। हम पेड़ की कटाई कम कर सकते हैं। क्या होता है? पर्यावरण का ह्रास होते चला है। आपने देखा होगा कि पर्यावरण में कितनी आसपास में पर्यावरण से जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण, सभी वृक्ष सभी मिलाकर बनता है। यह सभी चीजें यानी कि पर्यावरण हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखता है और हमें प्रभावित करता है। मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर है। पर्यावरण जैसे जलवायु प्रदूषण, वृक्षों का कम होना मानव शरीर और स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। मानव की अच्छी बुरी आदतें जैसे वृक्षों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना, स्वच्छता रखना, यह भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। मनुष्य की बुरी आदतें हैं, जैसे पानी दूषित करना, बर्बाद करना, वृक्षों की अत्यधिक मात्रा में कटाई करना। यदि पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करते जा रहे हैं, जिसका नतीजा बाद में मानव को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करके भुगतना ही पड़ेगा। यह तो आपको भी पता होगा कि जैसे हम पेड़ कटवाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम गर्मियों का सामना कर रहे हैं। पेड़ की शीतल छाया हमसे दूर होती जा रही है। इसीलिए पेड़ से पहले घने जंगल बनते थे और हमारे पूर्वजों ने इन घने जंगलों को इस तरह के पेड़ पौधे लगाए थे जिससे जल का भी निर्माण हो, क्योंकि हमारे भूमि पे, हमारे पृथ्वी के ऊपर जल स्रोत बहुत ही ज्यादा है और पूर्वजों को ये पता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि ऐसे ऐसे पेड़ लगाए जिनसे हमें शीतल छाया, अच्छे फल और उसका हमें आयुर्वेदिक उपयोग और जल का स्तर बढ़ता जाएगा। मगर अब हम इस सोच विचार से दूर हो गए हैं। हम
पेड़ों की कत्ल करते जा रहे हैं और इसीलिए पर्यावरण में अनुकूल मात्रा में हमें शीतलता, बारिश नहीं मिल रही है। पर्यावरण असंतुलित हुआ है क्योंकि पर्यावरण और प्रकृति में थोड़ा सा अलगपन आ गया है। पर्यावरण के जैविक संगठनों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं प्रक्रियाएं भी शामिल होती है। जबकि पर्यावरण के अजैविक संगठनों में निर्जीव तत्व, उनसे जुड़ी प्रतिक्रियाएं आती है, जैसे पर्वत हो, चट्टाने, नदी, हवा और जलवायु ये तत्व भी। सामान्य अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, प्रक्रिया और घटनाओं से मिलकर बनी हुई इकाई है। यह हमारे चारों ओर व्याप्त है। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी पर निर्भर करती है और संपादित होती है। मनुष्यों द्वारा ये जानने वाली समस्त क्रियाएं पर्यावरण को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इस प्रकार किसी जीव और पर्यावरण के बीच का संबंध भी ऐसा होता है कि वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। हमारे मुझे परमेश्वर ने, यानी जो हम जिसने ये सृष्टि बनाई, उसने मानव जाति के हित में ही यह सब पेड़ पौधे, पानी, इसका निर्माण किया है। मगर मानव ने क्या किया कि अपना हस्तक्षेप, अपने बुद्धि से इस हस्तक्षेप के आधार पर पर्यावरण को दो भागों में बांट दिया। यानी जिसमें पहला कौन सा है, प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण, और एक है मानव निर्मित पर्यावरण। यह विभाजन ही प्राकृतिक प्रक्रिया और दशाओं में मानव का हस्तक्षेप की मात्रा अधिकता और न्यूनता के अनुसार है। यानी आप समझ सकते हैं हमने, यानी मानव ने क्या किया, मनुष्य प्राणी ने क्या किया, तो पर्यावरण का उपसंहार होने के लिए हम उसी ओर जा रहे हैं। हमने बढ़ती जनसंख्या, बड़ी बड़ी इमारतों के कारण प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। हम हर जगह जगह घने वृक्ष काटकर बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण कर रहे हैं। पर्यावरण और प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे। इतना ही नहीं, जहाँ वाहनों का धुआं, मशीनों की आवाज, खराब रासायनिक जल आदि की वजह से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी हम कर रहे हैं, जिसके कारण हमें अनेक बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अतः आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है पर्यावरण संकट के मुद्दे पर हम सभी का योगदान और जागृति बनी रहे। पर्यावरणीय समस्याएं जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन इत्यादि मनुष्य को अपनी जीवन शैली के बारे में पुनर्विचार के लिए प्रेरित करती है। अब पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि हमने, यानी मानव ने पेड़ काटने शुरू कर दिए हैं। पेड़ की कत्ल तो बहुत होती है। पेड़ से हमें सबसे ज्यादा हम उपयुक्त साधना मिलती है, मगर पहले जैसे लोग अभी सोचते नहीं है। पहले हमारा धन गोमाता भी था, पशुधन भी था, अभी वह भी कम होता जा रहा है। हम सिर्फ त्योहारों के दिन उनकी पूजा करते हैं, बाद में उनकी तरफ ध्यान भी देते नहीं है। किसान भी अपनी खेती अब बेचकर अनाज पकाने के अलावा सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा है। एक वक्त ऐसा आने वाला है कि अनाज हमें निर्माण करने वाला ही नहीं रहेगा। हम कृत्रिम अनाज के गोलियां खाने को चालू करेंगे, क्योंकि अनाज पैदा करने वाला ही जमीन, यानी
अपनी भूमि बेच रहा है, उसे वो काम हल्का लग रहा है। हम हमें जो जाति पाति या जो एक सिस्टम, समाज सिस्टम, जाति पाति नहीं, समाज सिस्टम जो हम पूर्वजों ने हमारे बना के दी थी, वही हम रहे हैं। हम खुद को उसकी वजह से कम समझ रहे हैं। पूरा का पूरा भारतवर्ष सिर्फ किसानों के ऊपर और वो खेती के ऊपर ही खड़ा है, मगर आज खेती करने वाला कोई नहीं है। वह काम कम समझा जाता है क्योंकि वहां उनको उनके मन पसंद जैसा पैसा नहीं मिलता। खेती भी पूरी तरह अभी उगाऊ नहीं रही है क्योंकि मनुष्यों ने पेड़ों का कत्ल किया है। पेड़ों का कत्ल करके मनुष्य ने पर्यावरण की हानि की है, असंतुलन बनाए रखा है। तो इसी वजह से जल स्रोत भी कम हो गए हैं और जल स्रोत कम होने की वजह से बारिश भी ज्यादा नहीं होती। तो जो लहरीपन की जो खेती है, इसीलिए वो कृषि सेवक जो है वो अपनी जमीन बेच रहा है। तो ऐसा होने से हम सभी को इकट्ठा होकर अपनी भूमि को बचाना है, अपने पर्यावरण को ठीक करना है और जो पुरानी सिस्टम हमारे पूर्वजों ने सभी के लिए बना के रखी है, उसका हम फिर से हम फिर से दोहराएंगे। इस बात से हम अपने मन से वादा करते हैं। इसीलिए फिर से हमारे शरीर में जो पंच तत्व है, उसको पहले हम संतुलित करते हैं और हम अभी अपने पृथ्वी माता को अपनी ऊर्जा देते हैं। श्वासों के ऊपर ध्यान दीजिए। 3 बार गहरी सांस लेकर, सांस अंदर, सांस बाहर। बहुत ही गहरे स्वरूप में आप 3 बार सांस अंदर, सांस बाहर कर सकते हो। इस पृथ्वी माता को अपने सामने दोनों हाथों के बीच में आप एक जैसे बॉल को पकड़ते हैं, ऐसे आप पकड़िए। उसे दोनों हाथों से ऊर्जा दीजिए और उससे माफी मांगिए। हे पृथ्वी माता, हमने आज तक आप पर बहुत अत्याचार किए, मगर आपने कभी भी अपने मुंह से आह तक नहीं की। हमने आपका गलत फायदा उठाया है। आपने हमें कभी गिरने नहीं दिया। आपने हमें खाने के लिए अनाज दिया, पीने के लिए पानी दिया, हमें आकाश जैसी छत दी, मगर हमने आपको पैरों तले रखा। हम आप पर थूकते थे, मलमूत्र भी करते थे। हमने आपको माता के समान माना ही नहीं, हे पृथ्वी माता, मगर आपने हम सभी पर दया की है। आपने हम पर प्रेम भरी नजरों से ही देखा है, कभी हमें भूखा सोने नहीं दिया। आपकी ममता हम पर कायम बनी रही। हम आपके शुक्रगुजार हैं क्योंकि हमने आपकी महानता समझी ही नहीं।
हे पृथ्वी माता, आज हम सब मिलकर आपको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। हमारी ओर से आपको ऊर्जा दे रहे हैं, जिससे हमारा ये विश्व, हमारा ही यह जग, हमारी पृथ्वी ऊर्जावान हो, फिर से हरी भरी हो, फिर से फले फूले, और उसका लाभ हमें ही हो। आपके आप दोनों हाथों से माँ को ऊर्जा दे रहे हैं। ध्यान में ये आप फील करिए कि आप माता को ऊर्जा दे रहे हैं। आपके सामने पृथ्वी का गोल है, पृथ्वी माता का गोल है, और आप दोनों हाथों से पृथ्वी माता को ऊर्जा दे रहे हैं। अब हम जल तत्व की ओर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर हर एक जीव के लिए जल का बहुत बड़ा ही महत्व है। जीने के लिए जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सभी को पता है कि प्यासे हमें जब प्यास लगती है तो थोड़ा सा पानी भी हमें हमारी प्यास बुझा देता है। हमारा शरीर 70% जल से बना हुआ है। शरीर ही नहीं तो हमारी पूरी पृथ्वी के 2/3 जल से आच्छादित है। हमारा शरीर और जीवन की पूंजी जलवायु और भोजन है। हमारे शरीर में जीवन की पूंजी क्या है? तो जल है, वायु है और भोजन है। हमारे जीवन में अगर इनसे एक भी चीज नहीं रही तो हमारा जीवन संकट में पड़ सकता है। आपने तो यह सुना ही होगा
जल ही जीवन है। इसीलिए हम जल का महत्व जानते हैं। इंसान 5 दिन बिना खाना खाए रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए एक दिन भी गुजारना मुश्किल हो जाता है। पानी केवल पीने के लिए ही नहीं, तो हमारे दैनिक जीवन के उद्देश्यों को, जैसे स्नान करना, खाना पकाना, सफाई, कपड़े धोना आदि के लिए भी आवश्यक है। पानी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। सफाई से लेकर खाना बनाने तक हर कार्य के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। और पानी की कमी ये आज देश का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। देश में ऐसे कई राज्य हैं जिसमें अकाल पड़ा हुआ है। तो यह कैसे कम हुआ है? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी पर ही जल पाया जाता है। जल हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया है, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए, न कि इसको व्यर्थ में बर्बाद करना चाहिए। मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे सभी के जीवन में जल का उपयोग होता है। जल के बिना जीवन असंभव है। और हम क्या करते हैं? पानी का एक बूंद भी जितना कीमती है, तो हम इसे गवा देते हैं। पृथ्वी पर महासागर, नदियां, झील, भूमिगत जल और वर्षा जल मुख्य और सबसे बड़े स्रोत है। पानी को बचाना और संरक्षित करना यह हमारी आज की बड़ी समस्या है और आवश्यकता भी। कई गांवों में पीने के पानी की कमी समस्या का सामना उन्हें करना पड़ता है। यानी कई गांव में पीने का पानी भी नहीं है। वह गांव यह बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। इसीलिए हमें पानी बचाना चाहिए और पानी बचाने का प्रयास में हम सभी विचारधारा से एक साथ होने चाहिए। वर्षा का जल जो है, उससे पानी बचाने में हम बहुत बड़ा प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि हम पानी के बिना जीवन की कल्पना तो नहीं कर सकते। पानी हमारी दुनिया के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। हमें अच्छे जीवन और आने वाली पीढ़ी के लिए जल का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। मनुष्य को जल संरक्षण के बारे में जल्द से जल्द ही कुछ ठोस निर्णय लेने चाहिए, क्योंकि पृथ्वी से जल तेजी से विलुप्त हो रहा है, यानी कम हो रहा है। फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण फैल रहा है। उनका सारा कचरा नदियों, झीलों और तालाबों में जाकर मिल रहा है। इसके कारण जल दूषित हो रहा है। हमें जल को दूषित होने से रोकना चाहिए, ताकि आने वाले समय के लिए हम जल बचा सके। 65 से 80 तक जल मनुष्य के शरीर में ही पाया जाता है। 7 तक के रक्त वह खून में होता है। हमेशा साफ और शुद्ध जल ही पीना चाहिए और पानी पीने से पहले वह उसे उबालना चाहिए। मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधों को भी जल की उतनी ही आवश्यकता होती है। जल के बिना कोई भी पेड़ पौधे विकसित नहीं हो सकते। वह मुरझा जाते हैं और सूख जाते हैं। मनुष्य को जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों को ही जीवित रखना आवश्यक है। खेत में ऐसे ही कई फसल हो जाते हैं कि जो जल के द्वारा ही संभव हो सकते हैं, जैसे कि गेहूं, मक्का, चावल। पशु पक्षियों और अन्य जीवों को भी मनुष्य की तरह प्यास लगती है।
रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, क्योंकि वह अपने शरीर में एक बारे में 50 लीटर तक पानी संचित करके रखता है और कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। पानी सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों में से जो है, जो पौधों, जानवरों, मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। पानी की भी 3 अवस्थाएं होती है। पृथ्वी पर हर एक जीव के लिए जल का बहुत बड़ा महत्व है। पृथ्वी के जल का 78% महासागर में पाया जाता है और 2.7% जल ही पानी पीने लायक योग्य होता है। इसीलिए हम सभी ने यह सोचना चाहिए कि पानी यह पृथ्वी का खून है, इसे यूं ही ना बहाना चाहिए। जल तो सोना है, इससे कभी नहीं खोना चाहिए। जरूरत के अनुसार ही पानी का प्रयोग करना चाहिए और जल बचाने में हम सभी का सहयोग होना चाहिए, क्योंकि हम जब बचाते हैं पानी, तब बचाते हैं जिंदगानी। तो आज आप सभी से यही विनती है कि हम जल बचाने में भी हम सहयोग देंगे। जैसे हमने पृथ्वी या पर्यावरण के लिए काम करना शुरू किया है, वैसे ही आज हम जल की रक्षा भी करेंगे और जल का स्रोत बढ़ाने के लिए जो वृक्ष की हानि हो रही है, उसे भी हम करने का प्रयास करेंगे। अब आता है शाकाहार जगत। शाकाहार जगत ये क्यों कहा गया है? मनुष्य का जन्म जो है वो शाकाहार में ही हुआ है, यह तो आपको बात पता होगी। क्योंकि मनुष्य जब जन्मता है तो उसे गाय का दूध या माँ का दूध ही पिलाते हैं। उसे कोई भी मांस, मच्छी, ऐसे कुछ मांसाहार के जो पदार्थ है वह नहीं खिलाते, क्योंकि आदमी का जो यानी मानव का जो भोजन है वो शुद्ध शाकाहार से ही बनता है। क्योंकि उनका जो शरीर है वो भगवान ने या निसर्ग ने, हम लोग बोलते हैं, वह ऐसा निर्माण किया है कि वह सिर्फ शाकाहार का ही पचन कर सकता है। शाकाहार पदार्थ जो रहते हैं, जो हम लोग सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, हरी सब्जी खाते हैं, वो सब हमारे पेट में पचने के लिए 7 से 8 घंटा काफी होते हैं। मगर जब हम मांसाहार करते हैं तो वह हमारे पेट में वह पचने के लिए 72 यानी 72 घंटे लगते हैं। यानी वो इतने हेवी होते हैं कि वो पचने के लिए हमें बहुत इंतजार करना पड़ता है। हम वैसा सुस्त अन्न खा के सो जाने के या थक जाने के इसमें आ जाते हैं, या कभी कभी हमें एसिडिटी भी हो जाती है और उससे अलग अलग के विकार भी हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से यही प्रार्थना है कि हम जो मानव है वो निसर्ग के अनुसार, प्रकृति के अनुसार हम मांसाहारी नहीं है, क्योंकि हमारी रचना और मांसाहारी प्राणियों की रचना, स्वभाव, इसमें बहुत बड़ा अंतर है और वो हम दोनों में से तफावत दिखाता है। मगर आजकल क्या हुआ है, ये एक फैशन हो चुकी है कि कोई मांसाहार करे और खाए तो उसको बढ़ावा चढ़ावा देते हैं, बोलते क्या हुआ नहीं खाया तो। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हर एक को अपने पेट की रचना अलग अलग दी है और मनुष्य को तो बुद्धि का ज्ञान भी दिया है। तो हमें यह समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रचना करते समय
हमारे पेट की, हमारे मन की, हमारे शरीर की रचना कुछ अलग की है। उन चार पैर वाले प्राणियों जैसी हमारी रचना नहीं है। हम उनको उनकी तरफ से उनकी रचना दी है। और हमें, क्योंकि शाकाहारी प्राणी और मांसाहारी प्राणी में मुख्यतः जो भेद रहते हैं, तो वो आप भी अपनी नजरों से खुद ब खुद हर रोज देखते हैं। हम होठों से पानी पीते हैं, और मांसाहारी जीव जो रहते हैं वो उनके जीभ से पानी पीते हैं। आपने कुत्ते को या और किसी को भी देखा होगा कि वो पानी पीते समय अपने जीभ का इस्तेमाल करते हैं। और हम पानी कैसे पीते हैं? तो हम अपने होठों से पानी पीते हैं। हमारे हमारी जो आंखें रहती है, वो हमारा जन्म होते ही खुली रहती है। मगर आपने कभी गौर से मांसाहारी प्राणियों के बच्चों को देखा है क्या कि उनकी आंखें 2-4 दिन बाद खुलती है? हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, मगर मांसाहारी प्राणियों को अंधेरे में ज्यादा दिखता है। हमारे पेट में भी एसिड रहता है। आपको पता रहेगा कि हम जो खाना खाते हैं, उसकी पचन होने के लिए, उसका पचन होने के लिए हमारे पेट में भी एसिड रहता है। मगर हमारे पेट में जो एसिड रहता है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड मांसाहारी प्राणियों के पेट में रहता है। उनकी हमारी नक हम लोग ने हमारी जो उंगलियों के ऊपर आने वाली जो नाखून है, वो देखे हैं, वो कट जाते हैं। वो ऐसे नुकीले नहीं रहते। मगर मांसाहारी प्राणियों के नुकीले रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी पे अटैक करे तो वो उसके शरीर में के अंदर जाए। उनकी हमारी जीभ जो रहती है, जो हमारी जीवा है, वो सॉफ्ट रहती है। वो ऐसी रफ नहीं रहती। मगर उनकी जो जीवा है, आपने कुत्ते या बिल्ली की देखी होगी, वो ऐसे रफ रहती है। वो हाथ को अच्छी नहीं लगती। हमारा जो आवाज है, हम जो बोलते हैं, वो एकदम सॉफ्ट रहता है। मगर उनका आपने देखा होगा, वो ऐसा बड़ा कर्कश जो बोलते हैं ना, और ऐसा अच्छा नहीं लगता हमारे कान के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, हम किसी की मीन्स क्या बोलते हैं, शिकार करते हैं, तो हमें ना धनुष्य बाण या बंदूक या कुराड़ी, किसी का तो भी अपने हाथों से उपयोग करना पड़ता है। अपने दोनों हाथों से हम लोग मार सकते हैं। हम कभी भी किसी मांसाहारी प्राणी को जिंदा ऐसे दांतों में पकड़ के खा नहीं सकते। मगर मांसाहारी प्राणी जो रहते हैं, वो अपने शरीर का हिस्से का वापर करके उनकी शिकार करता है। और उनका मीन्स क्या जो जो पार्ट उसके मुंह में आया है, वो कट करता है। हम अपना जो खाना है, वो आराम के साथ 32 बार चबा के खा सकते हैं। मगर जो मांसाहारी प्राणी है, वो ये नहीं करता। वो सीधा पेट में ढकेल देता है। यानी तो इसीलिए हम में और मांसाहारी प्राणी में बहुत बड़ी तफावत है। और इसीलिए आपको मैं बताती हूँ कि हम जो मानव है, ये पूर्ण शाकाहारी होने चाहिए। हमने क्या किया है, हमारी बुद्धि का दुरुपयोग किया है। और क्या होता है, चलो खा लेते हैं, मगर यह जो हम खा रहे हैं, वो पचने में हमें 72 घंटे लगते हैं। और इससे हमें ही वो मांसाहार जो जो हम लोग ने प्राणी खाया है मांसाहारी, उसकी सब विशेषताएं आ जाती है। हम थके थके से रहते हैं। एसिडिटी के कारण हमारे अंदर दोष पैदा होते हैं। और फिर हार्ट अटैक है, कैंसर है, और अब और ज्यादा कोई भी बीमारी है, तो वो आ जाती है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि इस धरती माँ ने हमें बहुत ही बहुउपयोगी शाकाहार की वनस्पतियां दी है, जो हम उसे ग्रीन सलाड, ग्रीन वेजिटेबल्स के नाम से जानते हैं, जो हमारे पेट के लिए बहुत ही गुणकारी है।
उनका ही सेवन करें। हमारी जो विशेषता है आपके ध्यान में होगी कि पृथ्वी हम पृथ्वी, जल, वायु, आकाश ये सभी एक मेक पर निर्भर है और ये एक मेक की कड़ी है। इसीलिए हम सभी को यह ज्ञात होना चाहिए, इसकी एक कड़ी भी असंतुलित हो जाए तो फिर इस पूरे पंचतत्व को वह हिला सकती है। क्योंकि जब भी हमने जल के ऊपर अपना कब्जा किया, जल के ऊपर हमने बिल्डिंगें बनाई, तो असंतुलन होके भूकंप आया, ज्यादा से जोरदार बारिश हुई है, कई कई जगहों पर अग्नि का प्रकोप हुआ है। और ये सब हम मानव जाति अपने ही हाथों से अपना नुकसान कर रही है, क्योंकि पृथ्वी पर से पेड़ वृक्ष हटा रही है, जैविक संपत्ति जो है तो उसे मनुष्य प्राणी खा रहा है, तो और उसका नामो निशान मिटा रहा है। वो सभी को सभी प्राणियों को, जैविक प्राणियों को मारता जा रहा है और खुद खाता जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक एक सब नष्ट होते जा रहे हैं, संतुलन बिगड़ रहा है। तो आप सभी से यह निवेदन है कि आज के दिन में हम यही प्रार्थना करेंगे और यही कामना करेंगे कि हम यह इस दिवाली में को बहुत ही एक अलग किस्म की दिवाली मनाएंगे। हम सभी को पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए आह्वान करेंगे। पृथ्वी माता की हम सेवा करेंगे, उसकी सहायता करेंगे, उसका ह्रास होने से उनसे बचाएंगे। हम जल स्रोत भी जो है या जल तत्व की नदियां जो है उसे साफ करेंगे। एक दिया उसके नाम भी हम इस दिवाली में लगाएंगे। और शाकाहार जगत के लिए भी हम एक अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो जैविक संपत्ति ही हमें हमारा जीवन संतुलित बनाने के लिए हमारी कड़ी में आती है, तो उससे हम नष्ट नहीं कर सकते। आप सभी से निवेदन है कि इस दिवाली में पटाखे कम बजाइए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उससे हमें ही तकलीफ होती है। क्योंकि जो पटाखे से जो धुआं निकलता है, जो एक प्रकार की बदबू आती है, उससे ओजोन वायु का निर्माण होना कम होता जा रहा है। दूसरे दिन, दिवाली के दूसरे दिन हम देखते हैं तो पूरा ऐसा कुछ तो भी डल जैसा आया पूरे आकाश तत्व के ऊपर छाया रहता है। हम सांस भी अच्छी तरह से नहीं ले सकते, घुटन सी महसूस होती है, क्योंकि यह धुआं उसका रहता है और वो हमारे पृथ्वी पर हमने बनाया है। हमारे पृथ्वी ने हमें ऑक्सीजन दिया है, मगर हम उसे कुछ गलत ही वायु दे रहे हैं, जिससे हमें ही तकलीफ होती है। फिर हमारे फेफड़े खराब होते हैं, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है और हमारा गला जो है वो सूख जाता है। कुछ बीमारियां निर्माण होती है हमारे अंदर, जिनको अस्थमा की तकलीफ है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए इस दिवाली में यह प्रदूषण हम कम करेंगे। पटाखे जरूर बजाएंगे, मगर थोड़े कम, और वो भी हानिकारक नहीं। बच्चे लोगों के लिए छोटे छोटे बजाएंगे। पर्यावरण का हम रक्षा करेंगे। जो धुआं कचरा हम जो कर रहे हैं वो कम करेंगे। और सभी से यही प्यार से हम गिफ्ट देंगे और मांगेंगे कि पर्यावरण की रक्षा करने में आप सभी का सहयोग हो, बना रहे। शाकाहार जगत का प्रसार करेंगे। नदी के जल के स्रोत को बढ़ावे के लिए प्रयास करेंगे और पर्यावरण रक्षा यानी पृथ्वी माँ की रक्षा के लिए हम बहुत बड़ा सहयोग देंगे। ये तीनों ऊर्जाओं के साथ और तीनों मनोकामनाओं के साथ हम फिर से ध्यान में विलीन हो जाएंगे और हमारे भीतर के पंचतत्व को समतल बनाने का प्रयास करेंगे। और हमारे यह एक साथ ध्यान धारणा करने से
पृथ्वी माता को भी, बाहर के पंचतत्वों को भी एक प्रेरणा मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी, और हम सभी इस विश्व में सुख की कामना करते हुए आनंद भरी जिंदगी जिएंगे। तो फिर से ध्यान में हम लीन हो जाते हैं और अपने श्वासों पर लक्ष्य केंद्रित कर देते हैं। लं 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 इस पर्यावरण का हम एकमात्र संतुलन बनाए रखने के लिए कोशिश जो कर रहे हैं, उसमें एक जो बाजू है वो हम आपसे कहते हैं कि जो सूर्य नारायण भगवान है वो हमें कितना प्रकाश देते हैं, मगर उसका एक पैसा भी बिल हमसे मांगते नहीं है। तो इस सूरज को हम नमस्कार करेंगे, उसको अर्घ्य देंगे, उसका जाप करेंगे, तो वह कृतज्ञता ही होगी ना, क्योंकि वह हम तहे दिल से उनसे धन्यवाद कहेंगे। तो कितना अच्छा होगा। हमारे पृथ्वी पर बारिश होती है और बारिश से हमें जीवन आवश्यक यानी हमारे जीवन के लिए उपयोगी पानी मिलता है। फिर इस जल देवता को हम क्यों नहीं नमन करेंगे? नमन तो करना ही चाहिए, उनसे भी धन्यवाद करना चाहिए। जिस चंद्रमा की वजह से हमारे वनस्पति को यानी जो पृथ्वी पर वनस्पति है उनको औषधि रूप से गुणधर्म मिलते हैं, उन्हें प्राप्त होते हैं, ऐसे चंद्रमा से अपने को हमें आरोग्य प्राप्त होता है। तो इस चंद्रमा को हम क्यों न नमन करें? हाँ, जो पृथ्वी माता हमें आधार देती है, नहीं तो हम इस पृथ्वी माता के ऊपर कैसे चलते थे? मगर हमने क्या किया? तो पृथ्वी माता के ऊपर हमने थूका है, उससे गंदा किया है। मगर पृथ्वी माता ने यह कभी हमें ऐसा नहीं किया कि उसने गिरा दिया। इसीलिए पृथ्वी माता ये जो अपनी हमें आधार देने वाली देवता है, तो उसको नमन किया। तो कितना अच्छा काम किया हमने। यह भूमि माता हमसे कभी पैसे नहीं मांगती। हम रात को जब निद्रा सुख लेते हैं, तभी हमारे अंदर एक नित्य जागरूक रह के जो शक्ति काम करती है, हमारे हृदय को, श्वास को, पचन को चालू रखती है, तो उसके प्रति प्रेम दिखाना यह कोई गलत बात है? बिल्कुल नहीं। जो ये पृथ्वी माता हमें अलग अलग रूप में धन धान्य देती है, फल देती है, फूल देती है, तो उसके बदले हम उसको नमस्कार करेंगे, तो यह कितनी बड़ी हमारी विशेषता होगी कि हम उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया गुजार कर रहे हैं। तो इसीलिए आपसे कहती हूँ, हम सभी इस दिवाली में पूरी तरह से हमारे इस पर्यावरण को सुखी बनाने में
सहयोग देंगे, यह जगत शाकाहारी बनाने में सहयोग देंगे और अपना पानी निरामय बनाने के लिए भी सहयोग देंगे। हम सभी के बिना यह असंभव है। तो चलो सभी मिलके ये अलग तरह की दिवाली मनाते हैं। हमारे अंदर और हमारे बाहर हम पर्यावरण का झंडा लहराएंगे और दिवाली में पर्यावरण की हम पूरी तरह धन्यवाद करते और उससे क्षमा मांगे, उसे अपने ऊपर अपना वरद हस्त रखने की प्रार्थना कामना करते हुए इस ध्यान को हम आखिर में समाप्त करने की दिशा की ओर आते हैं। ध्यान से बाहर आने के लिए तैयार हो जाइए। अपने पैर हिलाइए, हाथों को विलग कर दीजिए और आंखों के ऊपर रख दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और सभी को धन्यवाद दे सकते हैं। आज आपने प्रण लिया है, आप शाकाहारी बनोगे, जल स्रोत और पृथ्वी माता की रक्षा करेंगे, पर्यावरण में हानि होते हुए बचाएंगे। इसी तरह से आप सजग अपने अंदर भी रहेंगे और बाहर भी, और दुनिया हंसती खेलती दिवाली की तरह जगमगाती हुई देखेंगे। इस तरह से आज का अपना ध्यान और ज्ञान समाप्त हुआ है। आप सभी को दीपावली की पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Ram, Ram,